ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान नेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन बावनी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीलॉग में बात करेंगे डेंट पड़ गया लेकिन मौका अभी, इसके ऊपर हम बात करेंगे। आज वीलॉग स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, आज की जो गहरी बात है वो ये है कि किसी की राह में नाहक मुश्किलात पैदा करने से पहले ये सोच लें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अदालत में हुकूकुल इबाद की माफ़ी नहीं है। बिल्कुल किसी की राह में रुकावट ना करें और जो अल्लाह ने आपको दिया उस पर शुक्र और सब्र और शुक्र अदा करें। इंशाल्लाह कामयाबी और कामरानी, अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे और किसी की राह में मुश्किलात हाइल करने की से बचा के रखे, आमीन। अच्छा, बात करते हैं मार्केट के हवाले से। मार्केट के हवाले से अगर हम देखें तो आज डेंट पड़ गया मार्केट के अंदर। मुसलसल एक तेजी का सिलसिला था, एक तेजी का सिलसिला जारी था मार्केट के अंदर। डे बाय डे रोज मार्केट का एक हाई बन रहा था, लेकिन आज मार्केट ने हाई बनाना छोड़ दिया और फिर मार्केट ने एक डेंट भी लगा दिया। लोग ये कहते थे कि करेक्शन कब होगी करेक्शन के लिए काफी लोगों की जो है वो मतलब एक आस लगा के बैठे हुए थे, जो नई परचेजिंग करना चाहते थे या जो डरे हुए थे। वो ये देखना चाहते थे कि कब करेक्शन हो तो ताकि हम भी मार्केट में एंटर हो जाए। लेकिन आज देखा जाए तो मार्केट एक हाई साइड से एक करेक्शन लेते हुए आई और इसमें अगर हम देखें तो बुनियादी जो हिस्सा था वो एक तो टेक्निकली मार्केट ओवरबॉट भी थी। सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो पॉलिटिकल साइड पे कुछ न्यूज़ भी इन्वॉल्व थी। इसके साथ अगर हम देखें तो मार्केट में एक करेक्शन आना ज़रूरी भी थी, क्योंकि मार्केट मुसलसल अगर तेज़ी होती रहेगी तो एक बबल बन जाएगा और बबल का फिर ब्लास्ट होगा तो उससे ज़्यादा डिज़ास्टर होगा। तो ये छोटा डिज़ास्टर है वो बेहतर है मार्केट के लिए बड़े डिज़ास्टर से। तो आज मार्केट में हाई नोट देखा 658 पॉइंट प्लस एक टाइम गई मार्केट 1,51,249 का मार्केट ने हाई बनाया। कल का हाई ब्रेक नहीं किया और मार्केट में फिर स्लोली ग्रेजुअली हमने करेक्शन देखी और 1355 पॉइंट माइनस के साथ मार्केट नेगेटिव क्लोज रही है। 1,49,235 की तरफ नेगेटिव क्लोज रही है। आज लो बनाया मार्केट ने 1,48,272, एक टाइम में 2318 पॉइंट नेगेटिव हो गई थी। अच्छा, जब मार्केट नेगेटिव बहुत ज्यादा हो गई 2300 के करीब तो अक्सर इन्वेस्टर घबरा जाते हैं, मतलब घबराहट में सेल करना शुरू कर देते हैं, पैनिक सेलिंग शुरू हो जाती है। लेकिन हमारे जो ग्रुप का फायदा क्या होता है कि हमारे ग्रुप के अंदर एक कॉल आ जाती है और टेक्निकली एक चीज बता दी जाती है कि भाई फला लेवल से मार्केट रिबाउंड कर जाएगी। हमने 2300 के लेवल पे ये बता दिया कि यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि यहाँ माल लेने की जरूरत है। मार्केट यहाँ से रिबाउंड कर जाएगी और स्टेप बाय स्टेप हमने ये भी बताया कि शॉर्ट ग्राफ के अंदर 1,48,500 का लेवल ब्रेक हो गया। मार्केट अब यहाँ से शॉर्ट रिकवरी करेगी अल्हम्दुलिल्लाह, लास्ट में रिकवर होकर बेहतर होकर क्लोज रही है। तो ये जो सपोर्ट होती है हमारे स्पेशल ग्रुप में होती है। बहुत सारे क्लाइंट दूसरे हाउसेज में काम तो कर रहे होते हैं लेकिन इस तरह की सपोर्ट नहीं होती है क्योंकि टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं होती, तो इसलिए वो बता नहीं पाते। लेकिन जो क्लाइंट हमारे साथ काम कर रहे हैं उनको ये सारी चीजें बताई जा रही होती है, वक्तन फवक्तन ऑडियो कॉल आ रही होती है। फिर इसमें ऐसे माहौल के अंदर ट्रेडिंग कॉस्ट भी दी जा रही होती है। ट्रेडिंड कॉस्ट किस तरह की दी जा रही है, जैसे कि नेशनल रिफाइनरी ने ब्रेकआउट किया। हमने बताया कि नेशनल रिफाइनरी जो है आपका यहाँ से 10 से 15 रुपए 20 रुपए की तेजी कर सकता है। 248 पे कॉल दी गई और 266 का हाई मारा। आज के दिन नेशनल रिफाइनरी ने बेहतरीन परफॉर्म किया और भी कॉल दी गई, फौजी फूड की दी गई, ट्रीट की दी गई, इसके अलावा अनगिनत बेहतरीन कॉल दी गई जो कि टारगेट वाइज अच्छी भी हुई। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो नॉट बैड। मार्केट ने आज करेक्शन के साथ थोड़ी सी नेगेटिव क्लोजिंग दी है और मार्केट के लिए एक अच्छा साइन भी है। ओवरऑल अगर हम देखें तो आज वॉल्यूम में जबरदस्त इजाफा रहा है। 1,061 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे जो कल से बेहतरीन थे। कल 664 मिलियन के वॉल्यूम से वॉल्यूम में जबरदस्त इजाफा रहा। इसके साथ टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने, सेक्टर वाइज पोजीशन आपके सामने। साथ ही अगर हम देखें तो आज ज्यादातर जो करेक्शन साइड पर थे वो बैंकिंग सेक्टर था। बैंकिंग में प्रॉफिटिंग थी। इसके साथ साथ साइड बोर्ड आइटम्स में भी करेक्शन देखी गई। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो थोड़ा सा हमने ऑयल सेक्टर्स के अंदर जैसे मारी पेट्रोलियम हो गया, इस तरह के स्टॉक्स और फिर एबर्ट हो गया, थोड़े से जो साइड बोर्ड आइटम्स है उनमें भी थोड़ी करेक्शन देखी क्योंकि इंडेक्स को जो मैनेज किया जा रहा था वो इन इंडेक्स से स्टॉक से मैनेज किया जा रहा था। कुछ न्यूज के ऊपर अगर हम नजर डालें तो आज इंटरनेशनल लेवल यानी कि लेवल के ऊपर अगर हम देखें तो पाकिस्तान के हवाले से काफी अच्छी खबरें थी कि आलमी जरीदे वॉशिंगटन टाइम्स के मजमून में फील्ड मार्शल कायदाना सलाहियतों की तारीफ।
जो हमारे फील्ड मार्शल है उनकी तारीफ की जा रही है, यानी कि कामयाबी और कामयाबी से यानी कि मैशत मामला को लेके चल रहे हैं, उस हिसाब से इनकी काफ़ी आज पजीराई हुई है अमेरिका के अंदर। इसके साथ ही अगर हम देखें तो बाकी न्यूज़ में भी जो था सबसे ज़्यादा चिराग सीमेंट प्रॉफिट जम्प्स नियरली 58%, हाफ ईयर में 58%, फुल ईयर में 58% जंप कर गए। अच्छा, एलाइड बैंक हाफ ईयर प्रॉफिट ड्रॉप हुए 25%, ये नेगेटिव है एलाइड बैंक के लिए। ओजीडीसी के हवाले से सर्कुलर डेट खत्म होने पर 87.7 बिलियन जो होगा वो उनकी पॉकेट में ही रहेंगे, यानी इनके पास रहेंगे, और पॉजिटिव न्यूज़ थी जिसकी वजह से ओजीडीसी भी थोड़ा सा बैक हुआ। लोटे केमिकल ने 66% ड्रॉप किया है हाफ ईयर की प्रॉफिट के अंदर, ये लोटे केमिकल के नेगेटिव है। गवर्नमेंट ने रिवाइज किया है यानी कि जो सेविंग्स रिटर्न्स होते हैं उसको रिवाइज किया है। बैंक इस्लामी के प्रॉफिट में गिरावट रही है 37%। इसके साथ ही अगर हम देखें तो पैंथर टायर देखा जाए तो जो सोलर एनर्जी के इकदाम के साथ आगे बढ़ रहा है, और ये अच्छी बात है कि पैंथर टायर आगे चल के बेहतर हो सकता है। गोल्ड प्राइस में 2000 रुपये पर तोला इजाफा रहा है, जबकि पीकेआर में 3 पैसे का इजाफा रहा है अगेंस्ट डॉलर, और पैंथर टायर के हवाले से अच्छी खबरें थी। ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया, और हमने देखा कि मार्केट आज थोड़ा सा करेक्शन लेके नेगेटिव क्लोज हुई है। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो इस वक्त क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है $63.12 के पास। $61 आपका जो वो स्टॉप लॉस है, वो कल बताया गया था कि क्रूड ऑयल 61 का लेवल ब्रेक करेगा तो मंदी स्टार्ट करेगा, अदरवाइज तेजी के ट्रेंड के ऊपर वो 64 से लेके 67 तक जा सकता है क्रूड ऑयल। गोल्ड और सिल्वर इसमें डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है। गोल्ड इस वक्त $11.95 माइनस है, $33.76 के पास चल रहा है। किसी भी टाइम 3350 से लेके 3300 तक जा सकता है, जबकि सिल्वर जो है 3770 चल रहा है, 3750 से लेके 3650 तक मूव कर सकता है। डॉलर इंडेक्स में इजाफा एक्सपेक्टेड है। अच्छा, रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल की बात की जाए तो मार्केट इस वक्त 403 पॉइंट ओवरबोट साइड पे परफॉर्म कर रही है, जबकि वीक के मंथ के हिसाब से 4126 पॉइंट, और साल के हिसाब से 22806 पॉइंट। आज इनमें कुछ कमी हुई, कोई मुसलसल ओवरबोट साइड पे परफॉर्म कर रही थी, इसलिए आज हमने थोड़ी इनमें कमी देखी। अगर हम टेक्निकल चार्ट की तरफ आ जाए कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है, और जो डेंट पड़ गया है अभी चांस बाकी है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखें, टेक्निकल चार्ट के ऊपर हम देख रहे थे कि 1,50,500 रेजिस्टेंस लेवल बताया गया था कि ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल होगा, और मार्केट ने इसको एक बार ब्रेक करके 1,51,000 का हाई भी बनाया था। देखिए मार्केट इस लेवल को बरकरार ना रख सकी और मार्केट ने इस लेवल को तोड़ दिया। अब चूंकि मार्केट ने इस लेवल को ब्रेकआउट किया तो मार्केट के अंदर एक करेक्शन आना जरूरी थी, जो कि मार्केट की जो नेक्स्ट सपोर्ट बनती थी वो बनती थी 1,48,100 की सपोर्ट बनती थी चार्ट के मुताबिक। आप चार्ट देख रहे हैं तो चार्ट के मुताबिक ये था कि 1,48,100 से बाउंस बैक होनी चाहिए, और मार्केट ने वही किया कि 1,48,000 से 100 से बाउंस बैक हो गई। अब चूंकि मार्केट में डेंट पड़ गया है, डेंट क्या पड़ा है कि जब तक मार्केट की क्लोजिंग 1,51,000 1,51,000 51,000 जो ऊपर नहीं आती है तो मार्केट जो मुसलसल एक तेजी को ट्रेंड जा रही थी मार्केट, या मुसलसल एक न्यू हाई ब्रेक कर रही थी, वो हाई ब्रेक नहीं होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये चीज हमने ज़हन में रखनी है कि 1,51,000 हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है, ये ब्रेक होगा तो ही इंडेक्स का नया हाई हमें देखने को मिलेगा। अब चूंकि मार्केट में अभी चांस बाकी है, तो चांस ये बाकी है कि मार्केट 1,48,100 के पास आपकी रुकी है मार्केट, और मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकआउट भी दिया शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से। मार्केट शॉर्ट रिकवरी कर सकती है, लाइक 1,49,200 के करीब क्लोज रही है मार्केट, तो मार्केट 1,49,700 से लेके 1,50,700 इसके दरमियान मार्केट बाउंस बैक कर सकती है, यानी 1,500-1,700 पॉइंट मार्केट बाउंस बैक कर सकती है। तो इसमें आपने करना क्या है, इसमें आपने ये करना है कि सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर रहना है, प्रॉफिट टेकिंग करनी है। आपने अब 1,50,000 या 1,50,500 के करीब जाके बाइंग नहीं करनी है, वहां मैक्सिमम बेचना है। जब 1,51,000 की क्लोजिंग आ जाए तब आपने नई बाइंग करनी है। अभी अगर आप कोई भी बाइंग करते हैं तो 1,48,000 का स्टॉप लॉस रखेंगे, और अदरवाइज कोशिश आपकी ये होगी कि 1,49,235 पे जब क्लोज रही है वहां से मार्केट 500 पॉइंट 1000 पॉइंट 1200 पॉइंट प्लस हो जाती है, तो उसमें आपका जो फोकस होगा वो ये होगा कि सेल ऑन स्ट्रेंथ, प्रॉफिट टेकिंग। जो स्टॉक्स 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम ज्यादा बढ़ चुके हैं उन्हें प्रॉफिट टेकिंग, जो सेक्टर्स ज्यादा बढ़ चुका है उसमें प्रॉफिट टेकिंग। अब सेक्टर से पता कैसे चलेगा कि ज्यादा बढ़ चुका है, वो आपको आपका ब्रोकरेज हाउस बताएगा। जैसे हमारा हम अपने क्लाइंट को बताते हैं कि भाई बैंक ओवरबोट हो गया, इसमें एंट्री ना लें। भाई जो है ऑयल सेक्टर पे 1 हफ्ते से करेक्शन चल रही है ओवरसोल्ड पे, इसमें एंट्री लें। रिफाइनरी सेक्टर्स में करेक्शन चल रही है, इसमें एंट्री ले लें, करेक्शन मुकम्मल हो गई है तो इसमें एंट्री ले सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप अब जिस जगह पे काम कर रहे हैं
तो वो आपको गाइड करेंगे कि किस तरह यानी कि जो सेक्टर्स ओवरबॉट में उनमें एंट्री नहीं लेनी है और उन सेक्टर्स में एंट्री लेनी है जो सेक्टर्स बेहतर है। अगर मिसाल है आपको गाइड नहीं करते उसके लिए, तो फिर आपको आपके लिए हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म में आ जाएं, आपको टाइम बाय टाइम चीज़ों को गाइड किया जाएगा। तो कल के दिन इन शॉर्ट ये कि मार्केट 1000, 1200, 1500 पॉइंट प्लस जाती है, प्रॉफिटिंग की साइड पे रहना, ज़्यादातर सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर रहना है और अब जब तक लेवल ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक बड़ी तेजी की तरफ नहीं जाना है। फिलहाल कोशिश ये करनी कि सिलेक्टिव स्टॉक में काम करना है। सिलेक्टिव स्टॉक भी स्पेशल ग्रुप में शेयर किए जा रहे होते हैं और यहाँ भी आपको बताए जा रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह कल के दिन भी मार्केट एक अच्छा पुल बैक दे सकती है और उसमें हमें प्रॉफिट टेकिंग और सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर रहना चाहिए। अच्छा, बात करते हैं मार्केट के हवाले से। अच्छा, 1,48,000 का लेवल टूटेगा तो मजीद मार्केट करेक्शन को कंटिन्यू करेगी। अच्छा, अगर हम मार्केट के हवाले से देखें, यानी कि स्टॉक के हवाले से, एनआरएल नेशनल रिफाइनरी की स्पेशल ग्रुप में इसके चलने से पहले कॉल दे दी गई थी। नेशनल रिफाइनरी कल भी अच्छा परफॉर्म करेगा, 265 से लेकर 275 तक जा सकता है। स्टॉप लॉस जो होगा उसका 255 इसका स्टॉप लॉस बनेगा। ट्रीट कॉर्पोरेशन बेहतरीन है। ट्रीट कॉर्पोरेशन ने देखा जाए तो स्पेशल ग्रुप में 2 दिन से कॉल दी जा रही थी और ब्रेकआउट कर चुका है। ट्रीट कॉर्पोरेशन में एक्सपेक्टेड है कि 24 से लेकर 26 तक यानी कि मूव कर सकता है और 23 रुपए इसका स्टॉप लॉस है। इसी तरीके से अगर हम फौजी फूड देखें, फौजी फूड का 15 रुपए 90 पैसे यानी कि स्टॉप लॉस है और 17.5 से लेके 19.50 तक यानी मूव कर सकता है अपसाइड की तरफ। तो ये स्टॉक्स बेहतर मूव कर सकते हैं। इसके अलावा भी और बेहतरीन स्टॉक्स हैं जो कि बेहतरीन मूव कर सकते हैं। बात करते हैं कमेंट्स के ऊपर। टीपीएलपी आगा, टीपीएलपी लेवल ब्रेकआउट कर रहा है 10 रुपए का, जैसे ब्रेकआउट करेगा 10.5 से 11 रुपए हो जाएगा। आगा स्टील एक्यूमुलेशन फेज के अंदर रैली कर सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें मिलेट ट्रैक्टर, मिलेट ट्रैक्टर में अगर देखा जाए तो इस वक्त जो मिलेट ट्रैक्टर की पोजीशन बन रही है, मिलेट ट्रैक्टर थोड़ी सी करेक्शन फेज के अंदर है। 585 का लेवल तोड़ेगा 585, तो ये तेजी के ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा और इंशाल्लाह मूव करेगा अपसाइड की तरफ। इसके साथ ही अगर देखें तो काफी सारे कांग्रेचुलेशन और मुबारकबाद की यानी खबरें दी हैं और काफी कहा है कि आप हमारी जो सर्विस के बारे में तारीफें की गई हैं कि बेहतरीन सर्विस है, यूनिक सर्विस है और क्लाइंट को जो है बड़ी मतलब एक मोटिवेशन मिलती है, काम करने में आसानी मिल जाती है। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। अच्छा, ट्रिपल जीएल में आज लॉक लगा था, प्रॉफिटिंग करनी चाहिए थी। ट्रिपल जीएल जो है तेजी के ट्रेंड के ऊपर था लेकिन 11 का लेवल ब्रेक कर जाएगा तो मजीद तेजी करेगा, अदरवाइज प्रॉफिटिंग। डबल जीएल भी 25 का लेवल सस्टेन करेगा तो मजीद तेजी करेगा वरना उससे पहले प्रॉफिटिंग। इसके साथ ही अगर हम देखें तो कॉसम चूंकि एक्यूमुलेट हो रहा है 6.5 का लेवल ब्रेक करेगा तो 7, 7.5, 8 एक्सपेक्टेड है कि कल फ्राइडे है तो उस हिसाब से कोई मूव बन सकती है। पीएसओ के हवाले से कि पीएसओ, ओजीडीसी, पीपीएल एक्यूमुलेट हो रहे हैं और इंशाल्लाह इनके अंदर एक अच्छी रैली बन सकती है क्योंकि सर्कुलर डेट के हवाले से भी खबरें चल रही हैं और ओवरसोल्ड भी है तो इंशाल्लाह रिबाउंड कर सकते हैं। बाकी रिफाइनरीज के अंदर भी इंशाल्लाह बेहतरी आ सकती है। इसके अलावा और भी कमेंट्स इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उनका भी रिप्लाई करें। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड करें, लाइक करने में कंजूसी ना करें। इसके साथ साथ जो क्लाइंट डायरेक्ट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं डायरेक्ट हमारी टीम से रब्ता करें, आपको डायरेक्ट स्पेशल ग्रुप में एंट्री दी जाएगी। इसके अलावा मुनीर खान किसी भी ब्रांच के अंदर आपका अकाउंट है तो एक ईमेल एक व्हाट्सएप पर मैसेज करें, एक ईमेल के प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप स्पेशल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा जो क्लाइंट अदर हाउसेज में काम करते हैं और ये सर्विस अवेल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपने मुझसे रब्ता करना है। आपको शेयर सेल नहीं करना पड़ेगा पुराने हाउस के अंदर और वैसे ही ट्रांसफर हो जाएंगे और आपका जो पोर्टफोलियो होगा वो बेहतर डिजाइन हो जाएगा और आप भी मार्केट के साथ साथ चल सकेंगे। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।